क्या आप अपने पुरुषार्थ में ठहराव महसूस कर रहे हैं? ये सत्र आपको शिकायत से संपूर्णता की ओर ले जाएगा। जाने वे 7 सूक्ष्म कमजोरियां जो आपकी सफलता सिद्धि को रोकती हैं और उन्हें मिटाने के लिए स्वयं का 7 दिवसीय कोर्स कैसे करें। ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है 25 अगस्त 1971 की। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कंप्लेन से कंप्लीट की ओर ले जा रहे हैं कि अब कंप्लेन न करो, कंप्लीट बनो। साथ ही साथ आज की मुरली ऐसी स्कैनर है जो पुरुषार्थ में बाधक हमारी सूक्ष्म कमजोरियों को स्कैन करती है। बाबा बताते हैं कि 7 सूक्ष्म कमजोरियां हैं जो आपके पुरुषार्थ में बाधक है। आओ शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरें। उसका ही ध्यान रहे, नश्वर तन का ना भान रहे। इस संगम युग में हम सबको बस सत्य धर्म का ज्ञान रहे। ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ का प्याला। आओ शिव का ध्यान धरें। सुख शांति जगत में छाएगी, हर ओर खुशी मुस्काएगी। ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, एक ऐसी घड़ी अब आएगी। लो ज्योति बिंदु का फैल रहा, चहूं और दिव्य उजियाला। शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। बाबा कहते हैं कि हम अपने पुरुषार्थ की यथार्थ स्थिति को कैसे परखें। पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, जैसे कि रोज अमृत बेला करना, रोज मुरली क्लास सुनना सुनाना, जो भी दिनचर्या बाबा ने बताई वो तो हम कर ही रहे। अब नियमीनाथ और सच्चे पुरुषार्थी में क्या फर्क होगा यहीं से पता चल जाएगा। तो जो नियमीनाथ होगा
वो जो रिचुअल्स बने हुए हैं, जो परंपराएं बने हुए हैं, उनको फॉलो करके वो संतुष्ट हो जाया करेगा। लेकिन बाबा खुद कहते हैं कि बच्चे, तुमको नियमिनाथ नहीं बनना है। आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो उसको बीच में परखो, बीच बीच में, कि सही चल रहा है या नहीं सही चल रहा है। सही चल रहा होगा तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? निरंतर आपकी स्थिति में, अवस्था में श्रेष्ठता आती जाएगी और सेवा में, पुरुषार्थ में, हर क्षेत्र में सफलता बढ़ती जाएगी। अगर सफलता में वृद्धि हो रही है, पुरुषार्थ की श्रेष्ठता में वृद्धि हो रही है, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, नित नए नवीनता आ रही है, तब आप समझो कि आप जो रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो, जो पुरुषार्थ की विधि अपनाए हुए हो, जो सुबह से शाम तक आपकी जो दिनचर्या मनचर्या है, वो ठीक चल रही है। ऐसे नहीं कि अमृत बेला कर लिया और संतुष्ट, मुरली क्लास सुन लिया, संतुष्ट, बाबा ने कहा है तो कर लिया। लेकिन अगर उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है, वृद्धि नहीं हो रही है, तो वहां पे रुकना है, खोजना है कि हमारा पुरुषार्थ ठीक नहीं चल रहा है। एक नेमिनाथ की तरीके से ये मान सकते हैं कि ये हो गया, लेकिन ठीक नहीं चल रहा है। वो कौन सी रुकावट है जिससे नवीनता नहीं आ रही है? वो कौन सी बाधाएं हैं जिससे वृद्धि नहीं आ रही है? वो कौन सी बातें हैं जिससे श्रेष्ठता नहीं आ रही? तो आज बाबा ने ये बहुत अच्छी बात बताई है सबको। ये ऐसे नहीं कि बस चले जाना है, चले जाना है, चले जाना है। घूम के पीछे देखना भी है, रिजल्ट क्या है। अगर रिजल्ट नहीं है तो पुरुषार्थ की विधि को बदलो, तरीके को बदलो। ये बाबा कहते हैं, जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को जैसे हिलाना चाहो हिला सकते हो, जैसे करना चाहो उनको नियंत्रण में कर सकते हो, उनसे जो काम लेना चाहो, जिधर लगाना चाहो लगा सकते हो। ऐसे ही जो आपकी सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, इनको भी ऐसे ही जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो, जब तक चाहो लगा सकते हो। स्थूल इंद्रियों पे नियंत्रण हो गया है, पास हो। अब ध्यान देना है सूक्ष्म इंद्रियों पे। जैसे इनको हम जहां चाहे लगा सके, ऐसे मन को जब चाहे जहां चाहे मोड़ सकते हैं, बुद्धि को जब चाहे जहां चाहे लगा सकते हैं। अब सूक्ष्म इंद्रियों पर मास्टरी हासिल करनी है, ऐसे बाबा कहते हैं। बुद्धि की लगन जब चाहो, जहां चाहो, वैसे और वहां स्थित कर सकते हो, इस बात को सोचना है। बाबा कहते हैं, अगर ये बातें आ गई, स्थूल इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां दोनों पे मास्टरी आ गई अगर आपको, तो वृद्धि, श्रेष्ठता, सफलता ये सब जीवन में आते जाएंगे। जैसे एक सर्जन रोग को जड़ से पकड़ता है, वैसे ही बाप दादा आज हम सभी का आध्यात्मिक ऑपरेशन कर रहे हैं। और उसमें से जो कमी कमजोरियां हैं उसमें निकाल रहे हैं उसको। जैसे कोई फोड़े का ऑपरेशन करता है तो काट पीट के उसको बाहर कर देता है, ऐसे। तो 7 मुख्य कमजोरियों की तरफ बाबा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। वो कौन कौन सी कमजोरियां हैं देखना है। ये 71 में दिखा रहे थे, और जो 71 के भाई बहने हैं वो आज भी। तो ऐसा नहीं कि कोई द ग्रेड शुरू से ही होता है, मेहनत कर करके ग्रेड बनता है। उस समय वो स्टूडेंट्स के रूप में रहे होंगे जो आज हमारे आपके सामने आज ये उदाहरण मूर्त है। तो हम सब भी प्रयास करके वैसा बन सकते हैं। बाबा कहते हैं, समर्थ स्मृति का अभाव। पहली कमजोरी तो ये है कि स्मृति शक्तिशाली नहीं। तो स्मृति को शक्तिशाली बनाओ,
दूसरा है दृष्टि में दिव्यता की कमी है, दिव्य दृष्टि नहीं बनी है। ये या तो साधारण है दृष्टि, या तो बहुत ही असाधारण है, सांसारिक दृष्टि है। लेकिन जो बाबा ने दिव्य अलौकिक दृष्टि दी है हम बच्चों को, एक दूसरे को देखने का नजरिया, एक दूसरे से जो भी है आत्मा के रूप में देखो, ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन के रूप में देखो, जाति पाति सब खत्म करो। अगर ये सब आ रहा है तो इसका मतलब दृष्टि में दिव्यता नहीं आई। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि दिव्य दृष्टि अभी हुई नहीं है, यथाशक्ति है। चेक करो, हम सबको चेक करना है कि हमारे में क्या कमी है। 6 के 6 में कमी है, 7 के 7 में, या कुछ है जिस पर हमें काम करना है। स्मृति शक्तिशाली नहीं है, मुझे लगता है इस पे काम करना चाहिए। ऐसे चंचल वृत्ति, वृत्ति क्या हो गई है? बाबा ने देखा कि बच्चों की वृत्ति चंचल है, जबकि वृत्ति कैसी होनी चाहिए? एक रस वृत्ति होनी चाहिए, लेकिन वृत्ति चंचल है। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा को चैतन्य मूर्ति के रूप में देखो, चाहे वो भाई हो या बहन हो। बाबा याद दिलाते हैं कि द्वापर युग से आप सब ने अपनी और देवी देवताओं की महिमा गाई, कीर्तन किया, भजन किया, और वही देवी देवताएं आज विश्व से चुन चुन करके बाबा चुनी हुई आत्माएं ईश्वरीय परिवार, ब्राह्मण परिवार के रूप में बाबा ने दिया है। द्वापर युग से लेके मूर्तियों के सामने जाके महिमा गाते थे, और आज सबसे खराब कोई है तो कौन? ब्राह्मण परिवार के भाई बहन, एक दूसरे के अवगुणों को देखते हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होना चाहिए। आप चैतन्य मूर्ति के रूप में देखो, हर आत्मा चुनी हुई आत्मा है, इस रूप में देखो, तो अपवित्रता की फीलिंग नहीं आएगी। बाबा ऐसे कहते, पवित्रता और अपवित्रता का आधार स्मृति है। अगर आप रूप को देखते हो तो अपवित्रता आएगी, और रूह को देखते हो तो पवित्रता आएगी। बाबा ने आज बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। बाबा कहते हैं जैसे जो सिनेमा के एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, बोर्ड पे उनके चित्र बने होते हैं, किताबें में उनके चित्र बने होते हैं, उनके सजे संवरे कपड़े लत्ते और उनकी जो बॉडी स्टाइल, हेयर स्टाइल आदि, वो भी सुंदर लगते हैं, उनको देखते हो। और जो मंदिरों में जाते हो तो जो देवी देवताएं हैं, देवियां हैं, वे भी सजे संवरे सुंदर स्टाइल है। लेकिन दोनों में क्या अंतर है? एक को जब देखते हो तो प्योरिटी आती है, वृत्ति आपकी क्या हो जाती है? एक रस हो जाती है, कोई विकारी भाव नहीं आता है। क्यों? क्योंकि स्मृति है कि ये देव हैं, ये देवी हैं। और जब इधर इनको देखते हो तो वृत्ति चंचल हो जाती है, इम्प्योरिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि सोचते हो कि ये तो सामान्य जन है। आप उनके रूप को देखते हो, और देवी देवताओं का रूप सुंदर है, लेकिन रूप को देखते हुए भी आप उनके चरित्र को देखते हो, उनकी ऊंचाई को देखते हो। तो ऐसे बाबा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बच्चे, अगर आप रूह को देखो, रूप को न देखकर रूह को देखोगे, चरित्र को देखोगे, जो भी आत्माएं हैं उनके दिव्य स्वरूप को देखोगे, ये तो कल के भावी देवी और देवताएं हैं, तो आपकी वृत्ति एक रस हो जाएगी। तो अभी ये जो तीसरा कमी कमजोरी है वो क्या है? वृत्ति एक रस ना होना, चंचल वृत्ति। इसको कैसे संभालना है? इसको हमें अपने नजरिए को बदलना पड़े। फिर बाबा कहते हैं कि जो है पुराने संस्कारों का वार बीच बीच में होता रहता है। कुछ दिन अच्छा चले, फिर बीच में कोई वार हो गया। निराकारी अवस्था कम होने के कारण
काम, क्रोध और देह अभिमान का वार समय प्रति समय होता रहता है। तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता स्थिति ऊंची उठी, उसके बाद काम का वार हो गया, क्रोध का वार हो गया, देह अभिमान का वार हो गया, किसी न किसी चीज का वार हो गया और आपकी अवस्था नीचे गिरी। तो अवस्था इसको मिटाने का बाबा देखो साथ साथ बता रहा है। एक सर्जन सर्जरी भी करता है, दवा भी बताता है। तो दवा बता रहा है हमें, हमारे जो संस्कार हम पर वार न कर सके, तो उसकी विधि क्या बताया बाबा ने? निराकारी अवस्था का अभ्यास करो। जितना जितना निराकारी अवस्था में हम टिकते जाएंगे, उतना उतना ये जो हमारी कमजोरी है पुराने संस्कारों की, वो खत्म होती जाएगी। फिर और 5वीं बात कहते हैं बाबा कि वायुमंडल का प्रभाव तुम सब पे पड़ जाता है। संगठन में रहते, संपर्क में आते, वायुमंडल, वाइब्रेशन का इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ जाता है। आप वायुमंडल को चेंज करने वाले हो, वायुमंडल के प्रभाव में आप आने वाले नहीं हो, लेकिन अभी उतनी शक्तिशाली स्थिति ना होने के कारण आप वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते हो और आपका पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। फरिश्तेपन की कमी, 6ठी बात कहते हैं बाबा, अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम होने के कारण अच्छी व बुरी बातों की फीलिंग आने से फेल हो जाते हैं। कोई बहन अच्छा नहीं है, सेंटर इंचार्ज अच्छी नहीं है, उसकी कुछ कमी देख लिए तो हम फीलिंग करेंगे कि जब यही ऐसी नहीं है तो हम भी अब फेल हो जाएंगे। उनको देख के हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बाबा कहती फीलिंग और फेल ये क्यों होते हो? क्योंकि आपकी स्थिति ऊंची नहीं है। तो इस प्रकार से आज बाबा हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे क्या करना है। याद में असंतुष्ट कुछ लोग हैं, मेरा योग नहीं लगता, मेरा योग नहीं लगता, इसी में असंतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि वो योग का मतलब ही बहुत कुछ समझ लिए हैं। ऐसे अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो ये 7 कमजोरियां हैं। उन 7 कमजोरियों में 2 मिनट हम रुके, चिंतन करें आज के योग में और सोचे कि हमारे अंदर कौन सी कमजोरी है। 7 तो नहीं होगी, किसी में 7 हो सकती है, किसी में 2 होगी, किसी में 3 होगी, और उस पर हम सबको काम करना है। मुझे तो लगता है पहला काम तो याद हमारी खूब शक्तिशाली हो। याद है लेकिन शक्तिशाली नहीं है। दृष्टि लगभग ठीक है लेकिन फिर भी और अच्छा बनाना पड़े। तो ऐसे सब पे अपने को देखना है। बाबा कहते हैं कि इन सारी बीमारियों का समाधान है कि आप जो 7 दिन का कोर्स दुनिया को कराते हो वह स्वयं भी कराओ, स्वयं को भी कराओ। जैसे मुरली रिवाइज करते हो ना, रिवाइज मुरली ही तो सुनते हो। तो जब मुरली रिवाइज करते हो तो जितनी बार रिवाइज करते हो उतनी बार कुछ न कुछ नवीनता मिलती है। ठीक उसी प्रकार से 7 दिन का जो कोर्स होता है वो स्वयं को कराओ, अपने आप को कराओ, बार बार रिवाइज करो, तो ये सारी बीमारियां, 7 जो है कमजोरियां खत्म हो जाएंगी। ऐसे बाबा कहते हैं। और कहते हैं बाबा कि साप्ताहिक जो है अभ्यास का कार्यक्रम रखो कि 7 दिन हम पवित्रता पर विशेष बल देंगे, 7 दिन हम विशेष जो है अमृत बेले पे विशेष ध्यान देंगे। तो ऐसे 7 दिन का जो है आप प्रयास करो, साप्ताहिक अभ्यास का प्लान बनाओ। और तीसरा बाबा कहते हैं अमृत बेले मनन चिंतन करो। ऐसे तो ये विशेष 3 बातें आप बाबा ने बताया। बाबा इन बीमारियों को खत्म करने के लिए 3 जादुई शब्द हम बच्चों को देते हैं। कहते हैं मेहमान, महान और महिमा। ये 3 बातें याद रखो तो ये सूक्ष्म कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी और आप महान बन जाएंगे। मेहमान अर्थात अपने आप को अगर इस पुरानी दुनिया में मेहमान समझेंगे तो पुरानी दुनिया के विषय से, वस्तुओं से आपको आकर्षण नहीं होगा। तो इसलिए पहला तो मेहमान समझो।
दूसरा महान अंतर जो बाबा ने बताया है, सही क्या है गलत क्या है, कोई विनाशी चीज सामने है, चित्र क्या है चरित्र क्या है, चित्र में और चरित्र में कितना अंतर है। अगर हर वस्तुओं में अंतर निकालोगे तो महान अंतर जब पाओगे तो जो श्रेष्ठ होगा उसका वर्ण करोगे और जो कम श्रेष्ठ होगा उसे आप छोड़ देंगे। तो ये हमारी आदत बना लेनी है। अगर हम किसी चीज के तरफ आकर्षित हो रहे हो तो जो चीज आकर्षित कर रही हो, जो बाबा बता रहे, उन दोनों में महान अंतर हम निकालें ऐसे। तो ये बाबा कहते हैं अगर महान अंतर करोगे तो कभी भी देह का अहंकार व क्रोध, अहंकार आया तो अहंकार और विनम्रता, इन दोनों में महान अंतर खोजो। अहंकार से क्या क्या लाभ क्या क्या नुकसान, विनम्रता से क्या, तो अपने आप पता चल जाएगा कि अहंकार हमारे जीवन के लिए इतना खतरनाक है, आपका मन दूर हो जाएगा। क्रोध और शांति, क्रोध आ रहा है तो क्रोध से क्या क्या नुकसान क्या क्या हो सकता है और शांति में क्या क्या फल मिल सकता है। तो जब महान अंतर पता चलेगा तो मन अपने आप क्रोध को छोड़ के शांति का वर्ण कर लेगा। तो ऐसे ऐसे महान अंतर निकालो, बाबा कहते हैं। और महिमा, बाबा कहते हैं हर आत्मा के गुणों व कर्तव्य की महिमा करें, अवगुण ना देखें। अवगुण देखने से आपके जीवन में अवगुण आ जाएगा। और फिर वही बातें जो भी बात कही गई कि ये जितना भी ब्राह्मण परिवार मिला हुआ है सब चुनी हुई आत्माएं हैं, हीरो पार्टधारी आत्माएं हैं। अगर कोई अवगुण दिख रहा है तो समझो कि इनका पार्ट ही यही है। तो आपको उस साक्षी भाव से देखो, तो गुण को देखेंगे तो गुणवान बन जाएंगे, महिमा करेंगे तो महान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है